हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, आज आप लोग को सेट का जो एक्सरसाइज का सलूशन है उसको कराना था। इसके पहले वाला पार्ट इंट्रो था, आप लोगों ने उसको देखा होगा। अब आप लोग खुद से ट्राई करिए चैप्टर के क्वेश्चन करने का। ठीक है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन करने का खुद से ट्राई करिए। अगर वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, तब उसके बाद वीडियो को देखिए। तो हम एक एक करके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बेटा आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। बोल रहा है कि इसमें से कौन से सेट्स हैं, कौन से सेट्स नहीं है बेटा। ठीक है तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बताने के से पहले आप लोग को जब सेट्स का डेफिनेशन बताया था, तो डेफिनेशन में मैंने बताया था अच्छे से, इसके एग्जांपल्स दिए थे, तो उसी एग्जांपल के बेस्ड पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए दो व्यक्ति का नाम, चाहे रोहन चाहे मोहन। तो रोहन और मोहन दो व्यक्ति हैं, उनका मतलब उनके बारे में बात करते हैं, उन्हीं से स्टार्ट करते हैं, उनका एग्जाम्पल बेस्ट है। तो रोहन और मोहन दो व्यक्ति हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रोहन और मोहन दो व्यक्ति हैं, उनके हिसाब से देखते हैं यह क्या सेटिस्फाई करता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो एक बात बताओ, ईयर में जे से स्टार्ट होने वाले मंथ के नाम रोहन के हिसाब से भी वही होगा और सोहन के हिसाब से भी वही होगा। मतलब रोहन के हिसाब से वही होगा और मोहन के हिसाब से वही होगा। ठीक है, नॉट सोहन, मोहन। ठीक, तो सुनो, अब यहाँ पे ये क्या सेट्स हैं? हाँ बेटा, सेट्स हैं, क्योंकि दोनों के हिसाब से ये क्या हो रहा है, क्वालिफाई हो रहा है, दोनों के हिसाब से हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे बोल देंगे दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा सेम होगा, दोनों के हिसाब से। ठीक, तो इसको बोल देंगे ट्रू, यहाँ पे होगा जस्टिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। दूसरा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया में 10 सबसे मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। रोहन और मोहन को पकड़ लो। रोहन और मोहन को जब पकड़ लोगे तो उनसे पूछोगे तो रोहन का 10 मोस्ट, ठीक है, टैलेंटेड राइटर्स अलग होंगे और मोहन के अलग होंगे। तो दोनों का नजरिया अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है बेटा, समझ रहे हो? तो इसका मतलब दूसरा जो है फॉल्स होगा, ये सेट नहीं होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। रोहन के हिसाब से और मोहन के हिसाब से जो टीम है वर्ल्ड में बेस्ट 11 का अलग अलग होगा, हो सकता है। ठीक है, दोनों के हिसाब से अलग अलग होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये भी फॉल्स है, आपका सेट्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो एक बात बताओ, आपके क्लास में रोहन और सोहन दो लड़के हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, रोहन के हिसाब से भी उतने ही लड़के क्लास में होंगे और सोहन के हिसाब से भी उतने ही लड़के क्लास में होंगे। इसका मतलब दोनों के हिसाब से बच्चे सेम वही तो रहेंगे, अलग तो होंगे नहीं। इसका मतलब यह क्या होगा? इसका मतलब यह ट्रू होगा, ये जस्टिफाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अच्छा एक बात बताओ, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, लेस देन 100 रोहन के हिसाब से भी और मोहन के हिसाब से भी दोनों सेम होंगे। इसका मतलब ये भी ट्रू होगा। आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। इंट्रोडक्शन का अगर पार्ट देखे होंगे तो बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल दिया था, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अपने आप ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो राइटर हैं, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जो राइटर हैं, उनके नॉवेल्स का जो कलेक्शन होगा, ठीक है, उनके नॉवेल्स का जो कलेक्शन होगा रोहन के हिसाब से भी वही होगा
और मोहन के हिसाब से भी वही होगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र का जो नोवेल होगा क्या होगा, दोनों के हिसाब से तो सेम ही होगा ना। इसका मतलब ये क्या है, ये ट्रू है। समझ रहे हो बात, क्लियर है। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स दोनों के हिसाब से ही सेम होगा, उनके हिसाब से अलग नहीं होगा। रोहन के हिसाब से भी सेम होगा, मोहन के हिसाब से भी सेम होगा। इसका मतलब ये भी बेटा क्या है आपका, ये भी बेटा आपका ट्रू है। अब आगे देखते हैं द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब सुनो, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन के कलेक्शन है क्या बदल जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, रोहन के हिसाब से भी वही होगा और मोहन के हिसाब से भी वही होगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो रोहन मोहन कुछ भी कोई भी नाम ले लो, मान लो मैं हो गया और आप हो गए, ठीक है। आपके हिसाब से अलग हो सकते हैं 10, मेरे हिसाब से अलग हो सकते हैं। समझ रहे हो बात, क्लियर है ना, बिल्कुल सेम वही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो देखने का नजरिया है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है दोनों का, वो अलग अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये बेटा आपका फॉल्स हो जाएगा। आप लोगों ने कितना देखा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे के क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखते हैं सेकंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन। सेकंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, लेट a equals to 1 2 3 4 5 6 insert the appropriate symbols belongs or not belongs in the blank subset। सुनो, पहले आपको ये समझना जरूरी है कि belongs क्या होता है और not belongs क्या होता है। belongs और does not belongs, ठीक है। belongs और does not belongs में डिफरेंस जानो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिलोंग्स में वो नंबर जिसमें बिलोंग है, जैसे यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 लिखा है, तो सेट ए में जो एलिमेंट है वो अगर यहाँ पे बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग का लगाएंगे, अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो डज नॉट बिलोंग लगाएंगे। सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी एलिमेंट है सेट ए में, अगर यहाँ पे जैसे 5 है, 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा, बिलोंग कर साइन, ठीक है। 8 क्या बिलोंग कर रहा है सेट ए में, 8 क्या बिलोंग कर रहा है सेट ए में, 8 बिलोंग नहीं कर रहा है तो डज नॉट बिलोंग लगा देंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे 0 क्या 0 सेट ए में बिलोंग कर रहा है, क्या 0 सेट ए में बिलोंग कर रहा है, डज नॉट बिलोंग कर रहा है, ठीक है बेटा। 4 की बात करते हैं, 4 क्या बिलोंग कर रहा है, 4 बिलोंग कर रहा है बेटा, 4 सेट ए में बिलोंग कर रहा है। 2 भी बिलोंग कर रहा है। 10 डज नॉट बिलोंग। आपको समझ में आ गया होगा बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आप लोगों को कल ही बताया था, इंट्रो पार्ट में बताया था रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम टेबुलर फॉर्म था, इसको हम टेबल में लिखते हैं, टेबल बना के लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है a इक्वल टू x such that x is an integer एंड -3 x जो है -3 से ग्रेटर है 7 से लेस है। तो इसको कैसे लिखूंगा रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका ध्यान से देखना। a इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 से बड़ा नंबर क्या होगा, -2, उसके बाद -1, उसके बाद यहाँ पे एक कॉमा लगा के लिखेंगे 0 1, ठीक है बेटा। 2 3 4 5 कॉमा लगा के 6 7 नहीं होगा बेटा, 7 से लेस होना चाहिए, 7 से लेस होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म, ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट सेकंड नंबर की बात करते हैं, रफ कर देते हैं इसको। सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड नंबर में बेटा ध्यान से देखना, बोल रहा है b इक्वल टू x such that x is a natural number less than 6,
लेस देन 6। x such that x is a natural number less than 6। यहाँ पे बेटा ध्यान से देखना, तो यहाँ पे b, यहाँ पे लिख देता हूँ b का सोल्यूशन। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। आप लोगों को नेचुरल नंबर के बारे में पहले क्लास में बताया था, आप लोगों को नेचुरल नंबर के बारे में पहले क्लास में बताया था। ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 लेस देन 6 बोल रहा है, लेस देन 6, बस इतना हो जाएगा। आप लोग को एक बात पता होना चाहिए, ये जो लिखा है ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। सेट बिल्डर फॉर्म को आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ध्यान देना बात। अब सुनो, C की बात करते हैं। C इक्वल टू x such that x is a 2-digit number such that the sum of its digit is 8। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, C को, B का आप लोगों ने लिख लिया होगा, C के बारे में बात करते हैं। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 2-digit नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर, तो जिसका सम 8 होना चाहिए। अगर मैं बात करूं 1 और 7 की, 1 और 7 की, 17, 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस 7 इक्वल टू 8, ये हो जाएगा, एक 17 हो जाएगा। सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 होता है। तो थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर 44 हो जाएगा, 448 हो जाएगा बेटा। उसके बाद 553 हो जाएगा। ध्यान देना, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। उसके बाद 62 हो जाएगा। उसके बाद 71 हो जाएगा। उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है, सॉरी, उसके बाद 80 हो जाएगा, 80। 8 में 0 ऐड करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। x such that x is a 2-digit number such that the sum of its digit is 8। इसके जो सम्स हैं डिजिट के वो कितने होने चाहिए बेटा, 8 होने चाहिए। ध्यान दो, सब में 8 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है d इक्वल टू x such that x is a prime number which is divisor of 60। अब ध्यान से सुनो, 60 का जो d वाला होगा, 60 का क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए 60 से। तो एक बात ध्यान से सुनना बेटा, बात ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर d की बात करूं तो d में क्या होगा, 60 का हम फैक्टर कर लेते हैं। 60 का क्या कर लेंगे बेटा, फैक्टर। जब 60 का फैक्टर करूंगा तो 2 30 आ जाएगा, 2 15 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 3 5 जा हो जाएगा, 5 पंजा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टर मैंने कर दिया, तो इसके फैक्टर्स जो हैं वो 60 के क्या है, डिवाइजर है। 60 के क्या है बेटा, डिवाइजर है। इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, 2 2 3 5। क्या आया था बेटा, 2 आया था, 2 आया था, 3 आया था, 5 आया था। तो इसको रिपीट ना करते हुए 2 3 5 करके लिख दूंगा। कौन सा था, 4th नंबर था, डी, ठीक है। ये था डी, इसको ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट 5th नंबर है E इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे ध्यान से देखना, E को कैसे लिखूंगा, E इक्वल टू ध्यान से देखना, E इक्वल टू हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे लिखूंगा, TR, जो रिपीट कर रहे हैं उसको एक बार लिख देंगे, जो रिपीट कर रहे हैं वर्ड उसको एक बार लिख देंगे, T, R, I, T हो गया, R हो गया, I हो गया, G हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, O रिपीट करेगा, O को नहीं लिखूंगा, M लिख दूंगा, M हो जाएगा। M के बाद E लिख दिया है, नहीं E नहीं लिखा है, E लिख दूंगा। उसके बाद E को लिखने के बाद T आ चुका है, R भी आ चुका है, Y नहीं है, Y को भी लिख, ठीक है, ध्यान से देखना, TRIGONMEY, ठीक। ये हो गया E, 5th नंबर। 6th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको, D और E को रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। F इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। सेम वैसे करेंगे, इसके लिए, इसको आपके लिए दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क में करना। F इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर।
ये होमवर्क है आपके लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब हमको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप लोगों को कल बताया था। अब ध्यान से देखो कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म को। सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म को कन्वर्ट करना है। पहला है, मान लो a = 3 6 9 12। पहला बेटा 3 6 9 12। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए a = क्या बताया था, यहाँ लिखेंगे x such that x इक्वल्स टू, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से, x = 3n। क्यों 3n होगा, 3n क्यों होगा, यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 रखते हो तो 3 आता है, n की वैल्यू 2 रखते हो 6 आता है, n की वैल्यू 3 रखते हो 9 आता है, n की वैल्यू 4 रखते हो 12 आता है। तो इसका मतलब x = 3n होगा यहाँ पे। वेयर, यहाँ लिख दो, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n किसमें बिलोंग करना चाहिए बेटा, नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। अब लेकिन यहाँ पे इसका बॉन्डिंग है कहाँ तक, 12 तक है, तो इसको n की वैल्यू कहाँ तक रख सकते हैं, n की वैल्यू 1 से 12 के बीच तक रख सकते हैं। 1 और 12 के बीच में रख सकते हैं, सॉरी 1 और 4। इसका मतलब यहाँ पर मैं लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा n की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 1 के इक्वल और 4। ठीक है, ऐसे जो n की वैल्यू है 1 के इक्वल और ग्रेटर होना चाहिए और 4 से लेस और इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गया होगा आप लोग का। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया आपका, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद इसको लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर है 2 4 8 16 32। सेकंड नंबर है 2 4 8 16 32। सेकंड नंबर, मान लो यहाँ पे सेकंड नंबर में b = 2 4 8 16 32। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका 2 4 8 16 32। यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे, b = x such that x = 2 के पावर n। ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 2 आता है, 2 रखता हूँ तो 4 आता है, 3 रखता हूँ तो 8 आता है, 4 रखता हूँ 16 आता है, 5 रखता हूँ 32 आता है, 6 नहीं रखूंगा। n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, n की वैल्यू जो होनी चाहिए 1 से इक्वल और ग्रेटर, 5 से इक्वल और लेस। वेयर क्या हो जाएगा बेटा, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर। आप लोग समझ गए होंगे। सेकंड नंबर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड नंबर है 525 125 60 625। आप लोग इसको होमवर्क में करना। यहाँ पे क्या लिखा है, 525 125 625। 5 के पावर n है ये क्या बेटा, 5 के पावर n के फॉर्म में बन रहा है। तो सेट बिल्डर फॉर्म जैसे जस्ट जैसे 2 के पावर n के फॉर्म में लिखा हूं, वैसे 5 के पावर n के फॉर्म में लिख दूंगा। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में है 2 4 6। जैसे लिखा है, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, a = लिख दूंगा 2 4 6 ... तो ये बेटा क्या लिखा है, यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे ये आपका इवन, ये आपका क्या है, इवन नेचुरल नंबर। ये आपका क्या है बेटा, इवन नेचुरल नंबर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x such that x is a even natural number। ठीक है, x such that x is an even natural number। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है a = x such that x = 2n। ठीक है, 2n where n belongs to कैपिटल N। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, इसको लिख लिए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखना, लिखा है 14900, 14900। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मान लो ये भी a इक्वल टू 149 तो यहाँ पे 1 है, 4 है, 9 है, 100 है। आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे a इक्वल टू x x बराबर 2 के पावर, सॉरी 2 के पावर नहीं होगा आपकी बात, n के पावर 2, ठीक है, n के पावर 2। n की वैल्यू जब 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे कहाँ तक 100 तक। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा n कहाँ से कहाँ तक होगा, 1, n की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है, 1 से n की वैल्यू 10 इक्वल और 10 पे लेस, 1 से ग्रेटर इक्वल एंड 10 से लेस होगा, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट हो गया, 5 तक हो गया आपका, और यहाँ पे लिख दो वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N क्या बेटा आपका, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाँ बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स a इक्वल टू x z x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इज एन ऑड नेचुरल नंबर। इसको कैसे लिखूंगा, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में। तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ ऊपर वाला, स्पेस नहीं देखो, होगा क्या बेटा, x z x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे a इक्वल टू ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 डॉट 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 ऐसे होगा, ठीक है। इसका जो टेबुलर फॉर्म होगा ऐसे होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा b इक्वल टू x z x इज एन -1/2 x -1/2 लेस ग्रेटर देन x लेस देन 9/2 इंटीजर। अब यहाँ पे ये वर्ड पकड़ना, इंटीजर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो -1/2 9/2 के बीच में होना चाहिए x। सबसे पहले -1/2 को सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, -0.5 आएगा। 9/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4.5 आएगा, ठीक है। इसके बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो इंटीजर कैसे होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ d इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा -0.5 से क्या होगा, ग्रेटर 0 हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। 4.5 नहीं, क्या होगा, 4 होगा, इंटीजर, ठीक है। बी नंबर देखते हैं, बी सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड नंबर हो गया, थर्ड नंबर देखते हैं, सॉरी थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या होगा, c इक्वल टू x z x इज एन x स्क्वायर लेस आर इक्वल टू इंटीजर। इंटीजर होना चाहिए जो कि 4 से लेस होना चाहिए x की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू जो होनी चाहिए, x स्क्वायर की जो वैल्यू होनी चाहिए 4 से लेस आर इक्वल होनी चाहिए। ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 1 क्या होगा, 4 से लेस आर इक्वल होगा। 2 रखता हूँ, 2 भी 4 से लेस आर इक्वल होगा, ठीक है। 3 रखता हूँ तो 9 आ जाएगा जो कि लेस आर इक्वल नहीं होगा, 9 आ जाएगा जो कि लेस आर इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब 3 तो नहीं होगा। 0 लेता हूँ, 0 लेता हूँ तो 0 हो जाएगा लेस आर इक्वल। अब इंटीजर की बात की है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर नहीं लिखा है, इंटीजर लिखा है, इसका मतलब माइनस में भी जाएंगे। तो माइनस में जाएंगे तो -1 का अगर स्क्वायर करते हैं, -1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका मतलब 4 से लेस आर इक्वल है, इसका मतलब -1 भी हो जाएगा। और -2 पे अगर जाते हैं, -2 का अगर स्क्वायर करते हैं तब भी क्या आएगा, -2 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ कितना आएगा, 4, जो कि लेस आर इक्वल 4 है, इसका मतलब -2 भी हो जाएगा।
बट जैसे ही -3 पे आता हूँ, -3 का स्क्वायर करूंगा, -3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या रहेगा 9, जो कि लेस आर इक्वल नहीं होगा। तो C के जो एलिमेंट्स होंगे -2 होंगे और क्या होंगे -1 होंगे, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है थर्ड नंबर का। फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या है? D equal to x such that x is a letter in the word loyal। इसको लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो D यहाँ पे लिखता हूँ D। लॉयल लिखा है बेटा, कुछ नहीं करना है, L लिखो, कॉमा लगाओ, O लिखो, Y लिखो, A लिखो। L को नहीं लिखना है क्योंकि L 2 बार रिपीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी हो गया। फिफ्थ नंबर देखते हैं इसी का फिफ्थ पार्ट क्या होगा? X such that X is a month of a year not having 31 days। कौन कौन से होंगे महीनों के नाम? फरवरी होगा, ठीक है, आप समझ लिख लेना। फरवरी हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, जून हो जाएगा, ठीक है, सितंबर हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा। ये जो मंथ के नेम है बेटा वो 31 डेज नहीं रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया इसका पार्ट। 6 क्या है? 6 है x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। ठीक है, k से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं जानते होंगे आप लोग, बाइबल और कॉन्सोनेंट्स इंग्लिश अल्फाबेट में। b होगा, f इक्वल टू इसका जो बनेगा b हो जाएगा, c हो जाएगा, d हो जाएगा, e नहीं होगा बेटा, e नहीं होगा, f हो जाएगा, g हो जाएगा, h हो जाएगा, i नहीं होगा। कहाँ तक करना है आपको? k तक करना है, k तक। तो h i j हो जाएगा, k नहीं होगा, k तक करना है। ठीक है, तो आपका ये सोल्यूशन हो गया क्लास 11th 1.1 NCERT का सोल्यूशन कंप्लीट। एक क्वेश्चन बचा, आप लोग खुद से ट्राई करना, नहीं आएगा तो कमेंट में लिख देना, उसको बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, लाइक भी करिए। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, कुछ सूचना देना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, बोल रहे हैं कि इंग्लिश में ना, हिंदी में भी बताइए, इंग्लिश में भी लिखाइए, बताइए। तो आगे चलकर जितने भी लेक्चर्स होंगे, ठीक है, इंग्लिश में भी होंगे, हिंदी में भी होंगे, उसकी टेंशन मत लेना, आप बस क्वेश्चन को लगाओ। और आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, एक ऐप होता है ई पाठशाला करके, एक ऐप होता है, अभी आप लोग के पास बुक नहीं होगा, ई पाठशाला करके एक ऐप होता है, आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लो। इसमें आपको एनसीईआरटी के जितने भी क्लास हैं, सारे क्लास के सोल्यूशन नहीं, सारे किताब के बुक्स मिल जाएंगे, सारे क्लास के बुक्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लो और यहाँ से प्रैक्टिस करो। आप जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ उसको भी एनसीईआरटी का ही है। पहले आप बुक से एनसीईआरटी के सोल्यूशन को खुद से ट्राई करें लगाने के लिए, फिर उसके बाद वीडियो को देखें। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू, बाय।